कह तो यही रहा था कि दराज में रखी है ग्रीन कलर का डब्बा। नहीं, यहाँ नहीं। ये क्या रखा है? आलिया वासे, ये किस चीज की रिपोर्ट है? जरा देखूं। ये तो आलिया की रिपोर्ट है। ये मान ही मत सकती। ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता? कब की तारीख है? इतनी पुरानी रिपोर्ट इतनी खामोशी से दबा कर बैठी हुई है, हवा तक नहीं लगने दी हम सबको। इसको तो अब मैं बताती हूँ। ये बेवकूफ बना रही है हम सबको। वासे ने भी जिक्र नहीं किया, इसका मतलब है वासे को भी कुछ नहीं पता। नहीं नौशीन, पहले इस रिपोर्ट को संभाल, उसके बाद आके पासपोर्ट देखना। फिजा, मैं घर जा रही हूँ। देखो यहाँ सब बहुत परेशान हैं, इसलिए कोशिश करना जाने अनजाने में ऐसी वैसी कोई बात मत करना जिससे अम्मा या बाबा परेशान हो जाए, प्लीज। मैंने क्या कहना है? मुझे तो उल्टा हर वक्त इस चीज का डर लगा रहता है कि अभी दरवाजा खुलेगा और सुल्तान सामने खड़ा होगा। वो मेरा हाथ पकड़ेगा और मुझे बोलेगा चलो मेरे साथ, और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आलिया, कैसे ना डरूं? मेरी तो आंखों के आगे से वो मंजर नहीं हटता। जब सुल्तान ने मुझे किडनैप किया था, तुम्हें पता है, मैं सो रही थी और जब मेरी आंख खुली तो सुल्तान मेरे सामने था और वो मुस्कुरा रहा था। अल्लाह ना करे कि दोबारा ऐसी कोई सुबह आए। आलिया, तुम्हें अम्मा बुला रही थी, जाते हुए उनको मिलके जाना। जोया, प्लीज अपनी नाराजगी खत्म करो। ये मौका दिलों में दूरियां रखने का नहीं है। इस वक्त हम सबको एक दूसरे की जरूरत है, हम सबको एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनना है। परेशान होने का मतलब ये नहीं होता कि किसी को भी जो दिल में आए कह दो। घर में एक फर्द भी परेशान हो ना तो सब परेशान होते हैं। फिजा, जोया से अभी सॉरी करो। शक्ल क्या देख रही हो? मैं कुछ कह रही हूं ना, सॉरी करो। वरना मेरे जाने के बाद तुम दोनों की फिर से किसी बात पर बहस छिड़ जाएगी। आलिया, तुम्हें याद है जब अम्मा ने फिजा का एडमिशन हमारे स्कूल में करवा दिया था और हर एक घंटे के बाद रोते हुए मेरी क्लास में आ जाती थी? याद है अच्छी तरह से।
तो ठीक उसी तरह तुम कभी भी मेरे पास आ सकती हो, क्योंकि मैं आज भी तुम्हारी वही जोया बाजी हूँ। मैं जानती हूँ ये मुश्किल वक्त है, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन इस वक्त हमें एक दूसरे की जरूरत है और हमें एक साथ होना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी, और अम्मा बाबा का भी। अब उठो और जाओ, अम्मा से मिल लो, उन्होंने तुमसे कुछ राज की बातें करनी हैं। थैंक यू जोया। मैं आती हूँ। कल तो सारा दिन सुल्तान और ससुराल के चक्कर में बिजी रहा है मैडम। क्या तुम लोग सुल्तान और फिजा की शादी कर दोगे? कैसी बातें कर रही हो तुम? एक नंबर का बदमाश इंसान है वो। तो ऐसे केसेस में तो ऐसे ही होता है ना, कुछ दे दिलाकर मामला खत्म करो। मैंने यही सोचकर उससे अंदर बुलाया था कि कोई बात करूं उससे, लेकिन वो तो कह रहा है कि मुझे फिजा से शादी करनी, पीछे ही पड़ गया उसके। शायद सच में उसको फिजा से मोहब्बत हो गई हो। ओह कम ऑन फरिया, गिव मी अ ब्रेक। आई मीन सुल्तान एक अमीर लड़का है, तो शायद फिजा का इरादा बदल गया हो और वो तुम्हारे भाई को ठेंगा दिखा दे। लेकिन फिजा ऐसी लड़की नहीं है कि मोहब्बत के आगे दौलत को तरजीह दे। ये तुम मुझे टॉन्ट कर रहे हो कि मैं एक लालची और खुदगर्ज लड़की थी? नहीं फरिया, मैं तुम्हें टॉन्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं भला तुम्हें क्यों टॉन्ट करूंगा? आई मीन हम लोग अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। मूव ऑन तुमने किया, मैं तो आज भी वहीं खड़ी हूँ जहां से चली थी। आई स्वेयर, सच कह रहा हूँ। आई नो यू स्टिल लव मी। आई मीन यू स्टिल केयर फॉर मी। लव? हाँ। कम ऑन फरिया, तुम वर्ड्स कैच करके बैठ जाती हो। ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग, ओके? इस दिल में मोहब्बत का एहसास ही रहता है कि यार जो गम दे दे वो रास ही रहता है। ये मिलना बिछड़ना तो बस खेल है किस्मत का, कोई दूर भी जाके दिल के पास ही रहता। अरे ये तो आर्या की वही फ्रेंड है जिसने मेरा मोबाइल तोड़ा था। ओह, आज ये वही इस लड़की के साथ है फिर से।